सोचना बाद में कि वेद सा खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी, कई बार वेद सा बुला रहे थे, मुझे घर चलने को कह रहे थे, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं गई वेद सा के पास। और फिर ये ना हो कि तुम अपने जिद के चलते अपने वेद सा को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। वेद सा, कैफे का रास्ता तुम बट्टे, आप बट्टे क्यों जा रहे हैं? हम कोई कैफे वैफे नहीं जा रहे हैं सर, हम सीधा घर जा रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल, बस। इसका मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपके साथ घर ना आ सकूं। पर सरू क्या प्रॉब्लम है? इतनी कौन सी बड़ी बात होगी? और किस बात का इतना बड़ा ईगो? ऐसी क्या बात है? 100 परेशानियां अकेले झेल लोगी, लेकिन घर नहीं चल रही हो, क्या बात है? आपके इस क्यों का जवाब ना दे सकूं मैं वेद सा। घर आके आपके और मासा के रिश्ते पे कोई आँच ना आने दे सकूं मैं, मासा को दुख ना पहुंचा सकूं। कम ऑन सरू, कैफे में परेशानियां झेल रही हो या मंदिर में खून बहा रही हो, फिर कैफे में जाके दोबारा काम कर रही हो। तुम्हें एक बार भी एहसास है कि इन सब चीजों का इल्जाम, इस सब चीजों का ब्लेम किसके ऊपर आएगा? इन सब चीजों का ब्लेम आ रहा है माँ के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि माँ की वजह से तुम घर छोड़कर चली गई हो, माँ ने तुम्हें मजबूर किया है, क्योंकि माँ तो खुद तुम्हारे घर से जाने से बहुत दुखी है सरू। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ घर चल रही हो, एंड दैट्स फाइन। मासा ने जो वेद सा की आंखों के सामने झूठ का पर्दा किया हुआ है, उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आज मैंने वेद सा से मासा का सच कह भी दिया तो उन्हें हमारी बात पर विश्वास ना होगा। ना वेद सा, मैंने कहा ना आपसे, मैं घर ना आ सकूं। सरू तुम मेरे साथ घर जा रही हो, एंड दैट्स फाइनल, बस इसे खत्म करो अभी। आप हमारे को ऐसे मजबूर ना कर सकते वेद साहब, मैं ना आ सकती आपके साथ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। वेद साहब ना, आप हमारी बात तो सुनिए, मैं ना आ सकती आपके साथ घर। नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा घर। ठीक है तो फिर गाड़ी रोकिए। मैं नहीं मानने वाला हूँ। गाड़ी रोकिए। सरू घर चल रही है। कहा ना गाड़ी रोकिए। सरू घर चल। ठीक है तो फिर मैं खुद ही उतर जाती हूँ। सरू सरू मैंने कहा ना आपसे, मैं ना आ सकूं। कैसे जिद है सरू? तुम क्यों नहीं आ सकती घर वापस? तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ वेद साहब, मैं तो ठीक है सरू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अब भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सोचना बाद में कि वेद सा खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी, कई बार वेद सा बुला रहे थे, मुझे घर चलने को कह रहे थे, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं गई वेद सा के पास। और फिर ये ना हो कि तुम अपने जिद के चलते अपने वेद सा को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। बहुत गहरा प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। वो दिख रहा है तुम्हें, वो वहां आसमान में चांद? आज रात जब तक उस आसमान में चांद है ना सर, तुम्हारे वेद सा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम ये चांद ढलने से पहले आ गई तो मैं समझ जाऊंगा ये शादी, ये वचन, हमारा ये रिश्ता तुम्हारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए मायने रखता है। अगर आज रात का सूरज ढल गया ना सर, और कल सुबह सूर्य की पहली किरण आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक तरफा था। और फिर खुद तुम्हारे वेद सा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।